जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे गुरुपा, आपके चरणों में हमारा सभी संगत परिवार का कोटि कोटि प्रणाम और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर वक्त हाथ थामे रखने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। हर बुरे समय से हमें बाहर निकालने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना सत्संग आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इन पिछले 3-4 दिनों में मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिली, बहुत उतार चढ़ाव सब कुछ देखा मैंने इन 3-4 दिनों में। मैं वो सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि गुरुपा जहाँ तक भी ये मैसेज, ये सत्संग पहुँचाएंगे, वहाँ आप लोगों के लिए इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा कि आपको आपके जवाब मिल सकें। जय गुरु जी। गुरुपा, ये फ्राइडे की बात है जब मैं सुबह सो के उठी और बहुत सारे शायद 6-6:30 बजे की बात है कि इतनी सुबह मेरी आँख खुलते के साथ ही मुझे बहुत सारे कौओं की आवाज़ आ रही थी मेरे बेडरूम में ही। और बाहर बहुत शोर था कौओं का और मुझे लगने लगा था कि शायद कुछ ना कुछ तो घटने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है। बहुत नेगेटिविटी फील हुई, बहुत हैवीनेस फील हुई। और मैं सुबह उठी और अपने डेली रूटीन में थोड़ा मैं व्यस्त हो गई। उसके बाद मुझे मार्केट जाना था संगत जी, कुछ अर्जेंट काम था, घर से बाहर जाना था। और गुरुपा के बहुत सारे सत्संग मैं सुन रही थी कि मतलब ये जो थोड़ा जो नेगेटिव लोग होते हैं, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं और थोड़ा सावधान रहना है। तो मैं अपनी बेटी के साथ मार्केट जा रही थी संगत जी, और गुरुपा घर से बाहर निकलने तक और घर में वापस आने तक हर पल साथ रहे संगत जी। मुझे बटरफ्लाई दिखती हैं, यहाँ हमारा इलाका ऐसा है कि यहाँ पे मुझे बटरफ्लाई दिखती हैं, बहुत दिखती हैं। और मैं हर बार जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी उन्हें बोलती हूँ कि थैंक यू गुरुपा, हर स्वरूप में आप ही हैं। और लेकिन संगत जी, उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि मार्केट एरिया के बीच में, भरे सड़क के बीच में, हाईवे के बीच में, हर तरीके से बटरफ्लाई हर पल साथ में रही। जैसे हर वक्त वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। इतनी सारी इमेंस ब्लेसिंग, इतना इतना तगड़ा प्रोटेक्शन मैंने फील किया उस दिन अपने चारों तरफ। और जो कि गुरुपा मुझे बताते भी हैं सत्संग में कि तुझे कोई छू भी नहीं सकता मेरे रहते। और ये सच है संगत जी। मतलब गुरु, मुझे काफ़ी दूर जाना था, जिस काम से मैं गई थी वो आसपास नहीं होने वाला था। हाईवे, फ्लाईओवर वगैरह हमने क्रॉस किए, मार्केट का भीड़ भाड़ वाला इलाका भी क्रॉस किया, बहुत दूर हम लोग गए। और वो बटरफ्लाईज चारों तरफ हर पल साथ रहीं। और संगत जी, जब मैं वहां से लौट रही थी तो मैंने देखा, मेरी नज़र सडनली आसमान पे गई। सड़क के दोनों साइड बहुत सारे चील और कौवे अलग अलग झुंड बना के दोनों साइड, आसमान में दोनों साइड मैंने देखा। दो ग्रुप थे, एक इस साइड एक इस साइड, और चील कौवों के वो घूम रहे थे सड़क के दोनों साइड। और ऊपर उनके बीच में 4 पिजन संगत जी, 4 वाइट कबूतर 4 सड़क के बीच में घूम रहे थे। आई मीन ऊपर आसमान में थे, लेकिन वो सड़क का सेंटर पड़ता था जहाँ से हमें निकलना था। और मैं मतलब इतनी शौक, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था अपनी लाइफ में कि ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड तो वो जैसे चील कौवे हम पे जैसे कोई नेगेटिविटी का कुछ करने के लिए ऐसे घूम रहे हैं या कुछ कुछ भी कर रहे हैं, जो भी है। लेकिन वो बीच में जो गुरुपा ने जो प्रोटेक्शन मुझे दिखाया अपना, कि वो 4 वाइट पिजन मैंने कभी इस तरह, हाँ एक आध वाइट पिजन में हमेशा मुझे दिख जाते हैं गुरुपा का स्वरूप में, लेकिन इस तरह मैंने कभी नहीं देखा था कि रोड के ऊपर बिल्कुल आसमान के, रोड के बीच में बिल्कुल आसमान में ऊपर वो पिजन ऐसे घूम रहे हैं, वो भी दोनों ग्रुपों के, दोनों कौवों के जो ग्रुप है उनके बीच में। ये जो सीन मैंने देखा, मेरे को बहुत मतलब पॉजिटिव फील हुआ। इतनी नेगेटिविटी और हैवीनेस के बीच भी मेरे बहुत पॉजिटिविटी आई और मैं समझ गई कि गुरुपा हर पल साथ हैं। जो वो कहते हैं वो करते हैं, जो वो दिखाते हैं वो सच है।
जो हम महसूस करते हैं वो भी वही महसूस करा रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है संगत जी, हमें लग रहा होता है, हमारा इंट्यूशन हमें कुछ कह रहा होता है किसी किसी खास इंसान के बारे में, किसी बहुत अपने के बारे में, लेकिन हम सोचते हैं कि यार ये हमारा वहम तो नहीं है, कहीं हम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे, कहीं हम ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे। लेकिन नहीं संगत जी, ओवर थिंकिंग अलग चीज़ हो गई, लेकिन आपको अगर कोई इंट्यूशन बार बार आ रहा है, फिर चाहे वो आपका कोई कितना ही खास है, उस चीज़ पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। और शायद ये मैसेज भी है किसी के लिए जो गुरुपा कहलवाना चाहते हैं मुझसे, कि इस दुनिया में ना कोई किसी का है नहीं है एक्चुअली में, ये सच है। ठीक है, आप हमारे माँ बाप हो या हमारे बच्चे हों या कोई भी हो, कोई किसी का है नहीं। एक वक्त ऐसा आता है जब सबका साथ छूट जाना है, जब इंसान अकेले आया है और उसे अकेले ही जाना है, फिर इतनी हाय तौबा किस बात की है। जो जा रहा है, जो छूट रहा है, उसे छूट जाने दीजिए। सही के लिए खड़े होइए, सच के लिए आवाज़ उठाइए। जो आपको महसूस हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो हमारे इंट्यूशंस, वो हमारे थॉट्स नहीं हैं, वो हमारे गुरुपा हमसे बात कर रहे हैं। इस टेलीपैथी को पहचानिए और उस पर अमल कीजिए जो भी आपको मिल रहे हैं संकेत, क्योंकि वो कोई गलत फहमी नहीं है, वो कोई वहम नहीं है, वो सच है। और ये मेरे से ज़्यादा शायद समझने वाले बहुत होंगे, लेकिन जब कहते हैं ना अपने पे गुजरती है तब इंसान समझता है, तो मेरे पे गुजरी और मैं वो चीज़ समझी। थैंक यू गुरुपा, इतना प्रोटेक्शन आपने मुझे दिया। जब मैंने अपनी बेटी को ये चीज़ नोटिस कराई कि बेटा देखो ये बटरफ्लाइज और ये सब हमारे साथ हमें कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं गुरुपा, तो उसने मुझे बताया कि मम्मा ये मेरे साथ रोज़ होता है। मैं जब घर से निकलती हूँ, कॉलेज तक रह जाती हूँ, वहाँ से वापस आती हूँ, तो ऐसे ही होता है। तो यानी कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि गुरुपा मेरे पूरे फैमिली को, मेरे बच्चों को भी कितना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इतने एक्सीडेंट के केसेस मैं सुनती हूँ उस रोड से जहाँ से मेरे बच्चे जाते हैं, कॉलेज जाती है मेरी बेटी। थैंक यू गुरुपा, इतना आपने इतना इतना हम लोगों को प्रोटेक्ट करके रखा है ना, जिसका कोई हम शुक्राना करने के काबिल भी नहीं है। थैंक यू गुरुपा, फिर भी इतना इतना प्यार देने के लिए अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा की इतनी रहमतें हैं, उसके अलावा भी बहुत रहमतें हैं। वो हर पल गाइड करते हैं, छोटी से छोटी बात सुनते हैं, हर पल हमें प्रोटेक्ट करते हैं, घर में घर से बाहर हर किसी इंसान की हमें हकीकत दिखा देते हैं कि वो जो कह रहा है उसके शब्दों में, उसके व्यवहार में कितना फ़र्क है, वो तुम्हारे लिए कितना सही है और तुम्हारे लिए कितना गलत है। पिछले दिनों से गुरुपा ने मुझे बहुत सारे ड्रीम में कष्ट काटे और बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे दिखाए जो शायद मेरी लाइफ में हुए हैं, और वो लोग दिखाए जो मुझे तकलीफ़ देना चाहते हैं या जो भी उनके इंटेंशन है। अनफॉर्चुनेटली वो खुद को ये दिखाते हैं कि हम भगवान के बहुत करीब हैं और तुम नेगेटिव हो, तुम गलत सोच रहे हो, लेकिन ऐसा है नहीं। जो जो जैसा दिखता है ना इस संसार में, वो वैसा होता ही नहीं है। यही हकीकत है। हकीकत सिर्फ उतनी है जितना हम और आप दिल पे महसूस कर पा रहे हैं, जो हम समझ पा रहे हैं, वही सच्चाई है। दुनिया के शब्दों पे नहीं जाना संगत जी, सिर्फ उस बात पे जाइए जो आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स की जो एनर्जी होती है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलती। झूठ सिर्फ इंसान शब्दों से बोल पाता है, अपनी एनर्जी को वो मैनिपुलेट नहीं कर पाता। कई बार ऐसा होता है कोई सामने से आपको कह रहा है कि हाँ हाँ मैं आपके लिए बहुत अच्छा हूँ, मैं आपके लिए बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत अच्छी भावनाएं रखता हूँ, लेकिन उसकी जो वाइब्रेशन है, उसकी जो ऊर्जा है, वो आपको कुछ और ही बता रही है। उसके सामने आते ही सडनली आपको इतनी नेगेटिविटी फील होने लगती है ना, वाइब भी अच्छी नहीं आती हैं, आपको लगता है कि ये बंदा मेरे लिए ठीक नहीं है, ये गलत सोच रहा है, मेरे लिए कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। अभी कल ही की बात है संगत जी, मेरे ससुराल से भैया दूज का सामान जो हमारा वहाँ रखा हुआ था, हमारे पास पहुँचना था। मेरी ननद ने बहुत दूर से भिजवाया था, तो सीधे ससुराल पहुँचा था वो सामान। तो दिवाली के बाद से कोई ऐसा मौका लगा नहीं, और ना ही मैं वहाँ जाना पसंद करती हूँ, सही बताऊँ तो वो सामान किसी के थ्रू मेरे घर तक पहुँचा कल की डेट में। और संगत जी, वो सामान घर पहुँचा, और वो कल की जो रात गुजरी, उस रात में मैंने वो सारी नेगेटिविटी फिर से फील करी जो एक टाइम पे मैं किया करती थी। और उसके बाद गुरुपा ने मुझे वो थॉट डाले कि अब इस सामान को तुम डिस्ट्रॉय करो कैसे भी करके। हालांकि मेरे हस्बैंड अंकल जो बहुत अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं और उनके
कहे पे चलते हैं तो वो नहीं चाहते कि मैं ये सब करती, लेकिन मैंने उनकी गैर मौजूदगी में ये सब सामान डिस्ट्रॉय किया, जिसमें मिठाई थी और कपड़े थे, वो सब चीज़ें थी। तो ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे, लेकिन जो गुरुपा ने अगर जो चीज़ बोली है तो वो तो करनी ही है ना, उसको हम इनकार कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो हम खुद फील कर रहे हैं, जो गुरुपा हमें सामने से दिखा रहे हैं, वो गलत कैसे हो सकता है संगत जी? वो गलत नहीं हो सकता। तो बस मैं यही आपसे कहना चाहूँगी, शायद गुरुपा ने किसी के लिए ये मैसेज देना है, शायद किसी के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने इंट्यूशन को सुने, वो उसे वहम ना समझे, और गुरुपा की मैसेजेस जो भी वो देते हैं उन पे ध्यान दें। पिछले 2-3 दिनों में मैंने सत्संग भी इतने नहीं सुने, क्योंकि अंदर से मन ही नहीं हुआ सत्संग सुनने का। और एक सत्संग मैं आपको और बताती हूँ, फ्राइडे से पहले, मतलब गुरुपा ने मुझे, जब मैंने सत्संग सुने थे फ्राइडे से पहले, तो मुझे गुरुपा ने सुनवाया था कि चौपाई साहब का पाठ कंटिन्यू 3 दिन सुनना है आपको। अगर आप करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो सुनना है। ये सेम लाइन मैंने 2-3 सत्संगों में सुनी, लेकिन वही आदत है इग्नोर करने की, हम बेवकूफ़ हैं ना। तो मैंने उस चीज़ को ध्यान दिया, लेकिन फिर भी उस काम को किया नहीं। अब क्या होता है कि फ्राइडे का वो दिन निकला, एंड सैटरडे होते होते क्या हुआ, मैंने नहीं सुना चौपाई साहब का पाठ, तब तक मैंने नहीं सुना था। और सैटरडे को क्या हुआ, मैंने रोज़ शाम को ऐसे जोत लगाती हूँ, तो मैं शाम के टाइम शिव पुराण का पाठ, 1 पाठ या 2 पाठ जो भी होता है मेरे से पॉसिबल करती हूँ। और वो मैंने अपने PDF जो है वो अपने फ़ोन में डाउनलोड की हुई है संगत जी, क्योंकि मेरे पास शिव पुराण की किताब नहीं है अभी तक, और मैं नहीं ला पाई हूँ, तो इस वजह से मैंने PDF डाउनलोड कर रखी है। और जब मैंने शिव पुराण का पाठ करने के लिए मैं अपनी उसमें गई, फाइल में ओपन किया, डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पे वो सेव है, उसी रो में, उसी फोल्डर के अंदर मुझे चौपाई साहब डाउनलोड हुए मिले। और संगत जी, जो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने किए ही नहीं है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, ये उनका चमत्कार था कि वो चाहते थे कि मैं ये करूं, मुझे सुनवा रहे थे, मैंने फिर भी नहीं किया, लेकिन वो चाहते थे, वो जानते थे मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए कष्ट आने वाला है मेरी लाइफ में। तो उन्होंने वो डाउनलोड, मुझे नहीं पता कब हुआ, कैसे हुआ, और मेरे फ़ोन में लॉक रहता है संगत जी, तो कोई और मेरा फ़ोन नहीं छेड़ सकता, और मैंने किया नहीं था। तो आप देखिए गुरुपा की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि वो कितना प्यार करते हैं, कितना साथ देते हैं हमारा। हम इतनी मूर्खता कर देते हैं, उसके बावजूद वो कितनी चीज़ें हमारे लिए कर जाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जब जैसे ही मेरी नज़र वो चौपाई साहब के पाठ पे पड़ी, और मुझे सडनली याद आया कि गुरुपा ने सत्संग में सुनवाया था और मैंने नहीं किया है, तो अब ये मुझे डाउनलोडेड गुरुपा ने खुद ही कर दिया है, तो मुझे ये करना है। और कंटिन्यू मैंने फिर वो करना स्टार्ट किया, और आज 3रा दिन है, और मैं अभी भी उसको कंटिन्यू करना चाहूँगी। वो हिंदी में डाउनलोड हुआ मुझे चौपाई साहब का पाठ अपने PDF में मिला। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हमारी सारी गलतियों को, सारे हमारे पागलपन को, हमारी नादानियों को, हमारी बेवकूफ़ियों को माफ़ करते हुए, हमारी शिकायतों को माफ़ करते हुए, जो कि बीच में मैंने आपसे की भी हैं, हर बात के लिए सॉरी, आई एम वेरी सॉरी गुरुपा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी बेटी आप पे आपकी ट्रस्ट बहुत है मुझे, और मेरी जान से ज़्यादा मैं आप पे विश्वास करती हूँ, ये तो आप जानते हैं गुरुपा। लेकिन हाँ, बच्ची हूँ आपकी, तो आपसे शिकायत भी करती हूँ, आपसे अरदास भी करती हूँ, और जो भी अरदास मैंने करी है मैं जानती हूँ आपको सुनते हैं, और आपने सुन ली हैं। तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने मुझे एक बहुत प्यारा मैसेज दिया संगत जी, जब 2-3 दिन मैंने सत्संग नहीं सुने, क्योंकि मूड बहुत ऑफ था, बहुत सारी नेगेटिविटी हावी थी। तो गुरुपा का मैंने मैसेज सुना कि तू मुझे भले ही भूल जाना, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं हमेशा तेरा साथ हाथ पकड़ के रखूंगा। तो थैंक यू गुरुपा। आपकी बेटी भी आपसे कभी दूर नहीं जाना चाहती, और कभी दूर नहीं जाएगी। आपकी बेटी आपके चरणों को ऐसे कस के पकड़ के रखेगी गुरुपा, कि कभी ना छूटे ये चरण मेरे से। मेरी गलतियों को माफ़ करने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को इतना प्रोटेक्शन देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। आप हमेशा कहते हो गुरुपा कि तू अपने बच्चों की चिंता ना कर, मैंने उनका हाथ थाम रखा है। तू अपने बच्चों के भविष्य की चिंता ना कर, मैं सब देख रहा हूँ, मैं सब अच्छा होगा। इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतनी पॉजिटिविटी महसूस होती है, जैसे काली अंधेरी रात में एक सुंदर सा प्यारा सा दीपक, उसकी लौ जो है ना, वो दूर से दिखाई देती है और रास्ता दिखाती है। बिल्कुल आपके मैसेजेस वही काम करते हैं।
तो अनंतम 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 शुक्राना, लाखों लाख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना मेरे सद्गुरुदेव। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं आशा करती हूँ कि आपको जहाँ तक ये सत्संग पहुँचे और आप उसे पूरा सुने तो आपको ज़रूर कोई ना कोई मैसेज मिलेगा। और अगर आप इस मैसेज को, इस सत्संग को लाइक करेंगे तो मुझे रियलाइज़ होगा कि हाँ, सच में आपके लिए कोई मैसेज था और वो आपको मिल गया। थैंक यू सो मच सत्संग को पूरा सुनने के लिए। और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते रहिए संगत जी, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे गुरुपा हमारे कितने कष्ट काट रहे हैं, कितनी हमारी तकलीफ़ों को वो दूर कर रहे हैं, कितना हमारी रक्षा कर रहे हैं। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। वी लव यू सो मच। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका अनंतम शुक्राना करते हैं, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग आप सुनेंगे इंद्रपाल अंकल जी का, उनकी आवाज़ में। जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ਓਮ ਨਮः शिवाय, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹਰ ਪਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹਰ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ 17/11/2024 ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਂਟੀ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਕਿੱਥੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋਤ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਦੀ, ਹਰ ਘੜੀ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ,
ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਦੇਵਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।